सभी को जय माता दी। और जिस तरह से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होगी और उसी को लेकर आज हम चिची देवी मंदिर परिसर में पहुंचे हैं। सांबा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान है और यहां पर शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य को लेकर बात करें तो यहां पर सजावट का दौर शुरू हो गया है। माता रानी का भवन भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और धीरे धीरे सजावट जिस तरह से यहां पर हो रही है तो भव्य सजावट आपको देखने को मिलेगी कल रात को। लेकिन अगर पूरे मंदिर परिसर की बात करें तो आसपास जो वो इसमें डेकोरेशन का काम जारी है, लेकिन माता रानी का भवन इस बार नेचुरल फूलों से सजाया जाएगा, जिसको लेकर यहां के पुजारी जी से भी जानने की कोशिश करेंगे और आपको आज दर्शन भी कराएंगे। लेकिन यहां आने का मकसद यही था कि आपको दिखाया जाए कि किस तरह से शारदीय नवरात्रों को लेकर यहां पर मंदिर में सजावट का काम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे यह काम आगे बढ़ रहा है और आपको माता रानी का भवन भव्य तरीके से सजा हुआ दिखाई देगा। जब आप पहले नवरात्रे पर शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य पर माता रानी के मंदिर में पहुंचेंगे माथा टेकने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, तो आपको इस बार भव्य मंदिर सजा हुआ दिखाई देगा नेचुरल फूलों से, क्योंकि इस बार यहां पर नेचुरल फूलों से माता रानी का भवन सजाया जाएगा। तो चलिए आपको मंदिर परिसर में लेकर चलते हैं। एक मिनट भैया। मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है शारदीय नवरात्रों को शुरू होने में। आपको बता दें शारदीय नवरात्रों को लेकर तैयारियां इस समय जोरों शोरों से की जा रही हैं। और अगर बात करें सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान चिची देवी मंदिर परिसर की, तो यहां पर भी तैयारियां जो है अंतिम चरण में पहुंच रही हैं और यहां पर जो सजावट का काम है वो भी जो है लगातार यहां पर किया जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले माता रानी के दर्शन कराऊंगा, आप सबसे पहले दर्शन करें और उसके बाद यहां के पुजारी जी से भी बात करेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है जो साख माता आपने घरों पर जो है स्थापित करनी है पहले नवरात्रे पर, यानी 15 तारीख को पहला नवरात्रा है, शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। तो तमाम व्यवस्थाएं क्या कुछ रहेंगी ये पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे और यहां पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई हैं चिची देवी मंदिर परिसर में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दर्शन करें और यहां देखें कि किस तरह से सजावट फूलों से की गई है और इसी तरह से अब जो है कल आपको माता रानी का भवन एक भव्य तरीके से सजा हुआ दिखाई देगा। यहां पर माता रानी लाल चोले में विराजमान होगी और यहां पर भव्य फूलों की सजावट आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद यहां पर भक्तों का तांता लगेगा। जिस तरह से हर भक्त ये चाह रहा है कि शुरुआत जैसे ही होगी माता रानी के शारदीय नवरात्रों की तो उसके बाद अलग अलग मंदिरों में माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे। सबसे पहले आप दर्शन करिए। आप कहाँ जा रहे हो? इधर बाहर चलिए। जय श्री ओम। तो आपने दर्शन किए चिची माता जी के, इसी के साथ साथ आपने देखा कि यहां पर जो सजावट है, सजावट का काम भी यहां पर शुरू हो गया है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि माता रानी का भवन सजाया नहीं गया, तो कल से आपको माता रानी का भवन जो वो सजा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस बार जो है नेचुरल फूल यहां पर जो वो लाए जा रहे हैं, नेचुरल फूल यहां पर लगाए जाएंगे, फूलों से सजावट यहां माता रानी के भवन की जाएगी। लेकिन चिची देवी मंदिर परिसर में क्या कुछ तैयारियां हैं और शुभ मुहूर्त क्या है साख माता स्थापित करने का, ये पुजारी जी से जानने की कोशिश करते हैं। आपको जय माता दी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शुभ मुहूर्त क्या है शारदीय नवरात्रि जिस तरह से शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर से, तो समय जानना चाहूंगा और उसी के साथ क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई हैं इस बार नवरात्रों को लेकर, श्रद्धालुओं के स्वागत को लेकर।
जी सर, आपके चैनल के माध्यम से पहले जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनको बहुत बहुत जय माता दी। माता रानी की मेहर, माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी का प्यार उन तमाम भक्तों के ऊपर बना रहे जो आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शन कर पा रहे हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया, सबसे पहले जो है माता रानी का मंदिर जो है पूरे भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। सबसे पहले हमने नीचे गेट से जो है माता रानी का जो गेट बनाया है, माता रानी की चुन्नियाँ, माता रानी का श्रृंगार नीचे गेट से जो पूरी तरीके से, जैसा कि आपने देखते हुए आप ऊपर आए हो, पूरे विधि के साथ जो है माता रानी का मंदिर जो सजाया जा रहा है। जहाँ तक मेन भवन है माता रानी का चिच्ची देवी का, ये जो है हमने शनिवार रात को सजाएंगे। इसका रीजन सर क्या है कि जो है इस बार हमारे मंदिर में जो है बाहरी राज्यों से नेचुरल फूल आ रहे हैं, जैसे गुलाब के फूल हो गए, गुट्टे के फूल हो गए और तमाम प्रकार के फूल जो है हमारे बाहरी राज्यों से आएंगे। और शनिवार रात को जो है माता रानी का जो मेन दरबार, माता रानी का जो भवन है चिच्ची देवी का, रात को पूरे विधि के साथ सजाया जाएगा। और फिर सुबह मॉर्निंग 3:30-4 बजे जो है तमाम भक्तों के लिए जो है मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। कहने का मतलब आप कह सकते हो आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी पूरा माता रानी का भवन है एतवार सुबह 15 तारीख को पूरे भव्य तरीके से तमाम भक्तों के लिए सजा हुआ मिलेगा। बिल्कुल सर। तो शुभ मुहूर्त का भी मैं समय जानना चाहूंगा। बिल्कुल सर, इस बार जो शुभ मुहूर्त का जो मुहूर्त है जो है घट स्थापन का, कलश स्थापन का, ये जो है 10:24 के बाद का मुहूर्त है। तो तमाम भक्तों से हम यही कहेंगे कि जो घट स्थापन आप घर में करते हो, शाख माता का जो आप जो शाख माता लगाना है वो 10:24 के बाद में ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मतलब पूरा दिन ठीक है, लेकिन 10:24 के बाद का ही मुहूर्त है। तो यहाँ पर जो तैयारियां किस तरह से की गई हैं, भक्तों के आगमन को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर बात करें, तमाम तैयारियां जो एक पार्ट रहता है मैनेजमेंट का। बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मंदिर जो है हमारा जो चिच्ची माता का मंदिर है, यहाँ पे जितने भी भक्त जो है माता रानी के दर्शन के लिए आएंगे उनके लिए विधि के साथ पूरी विधिवत तैयारी जो है सांबा प्रशासन की तरफ से, पुलिस, पैरामिलिट्री पुलिस और जो है मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था, हर प्रकार से व्यवस्था की गई है। मंदिर कमेटी की तरफ से गार्ड्स की जो व्यवस्था की गई है, जो प्रॉपर जो है लाइन लगाएंगे और किसी भी प्रकार की ऐसी बात होने पे जो है कोई ऐसी दुर्घटना होने पे पूरे मेडिकल स्टाफ की सुविधा और जो है मतलब हर प्रकार की सुविधा जो भी बिगनिंग के लिए जो भी जो है जरूरी सुविधाएं होती हैं वो पूरी तरीके से मंदिर प्रशासन की तरफ से, सांबा प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ पुजारी जी थे जो पूरा विस्तार से बता रहे हैं कि शुभ मुहूर्त शारदीय नवरात्रों की बात करें तो जो कलश स्थापित करना है, घट स्थापित करना है, शाख माता आपने स्थापित करनी है घरों पर, तो 10:24 के बाद का ये जो पूरा दिन का मुहूर्त है तो आप यहाँ पर माता रानी स्थापित करेंगे। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। और इसी के साथ जो सजावट को लेकर यहाँ पुजारी जी ने कहा कि इस बार माता रानी का जो भवन है वो इस बार नेचुरल फूल, अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के फूलों से इस बार सजावट की जाएगी। और इसलिए आपको अभी ये दरबार सजा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कल यहां शाम से लेकर रात तक ये जो सजावट का कार्य है वो किया जाएगा। और जब सुबह 3:30 से 4 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे तो आपको माता रानी का भवन भव्य तरीके से सजा हुआ दिखाई देगा। आप यहां पर आएंगे, माथा टेकेंगे और भारी तादाद में आप जिस तरह से आप यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत है माता रानी के मंदिर में। माता रानी जो है यहां पर जिस तरह से लाल चोले में विराजमान है, तो आप भी आए, आशीर्वाद प्राप्त करें माता रानी का और आपकी माता रानी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी। तो ये तमाम चीजें हमने आपके तक शेयर की हैं। शुरुआत में आपने तस्वीरें देखी जो सजावट का काम यहां पर चल रहा है, और इस समय भी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मैं अपने सहयोगियों को बोलूंगा कि ये तस्वीरें यहां से दिखाई जाए। यहां पर कारीगर जो है वो यहां बैठे हुए हैं, लगातार यहां पर जो सजावट का कार्य है इनकी तरफ से किया जा रहा है। और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊंगा। देखिए फूल यहां पर जिस तरह से लाए गए हैं, इन फूलों को किस तरह से जो वो असेंबल करना है, तमाम ये प्रक्रियाएं यहां पर सजावट की जा रही है। लेकिन जो सही से जो यहां पर सजावट है वो कल माता रानी के इस मंदिर की, भव्य मंदिर की आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इस शारदीय नवरात्रों में आप आए, माता रानी के चरणों में आकर हाजिर लगाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। तो शारदीय नवरात्रों को लेकर चिच्ची माता मंदिर कमेटी की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें तो पूरी तरह से तैयार है। सांबा प्रशासन का पूरी तरह से साथ मिल रहा है और यहां पर भव्य सजावट अब जो है वो अपने अलग अलग चरणों में जो वो पहुंच रही है। और आपको रविवार को भव्य मंदिर आपको फूलों से सजा हुआ दिखाई देगा। तो शारदीय नवरात्रों की एडवांस में आपको शुभकामनाएं, क्योंकि कल जिस तरह से पितृपक्ष खत्म हो रहा है तो उसके बाद परसों यानी रविवार को शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। एक बार फिर से सभी को जय माता दी। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।